अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा टॉपिक है फोटोपेरियोडिज्म। हमने सेकेंड ईयर बायोलॉजी का रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर जो है 18वां चैप्टर वो स्टार्ट किया हुआ था। तो आज हम फोटोपेरियोडिज्म की बात करेंगे। तो सबसे पहले आप ये सीखेंगे कि फोटोपेरियोडिज्म होता क्या है। तो रात का और दिन का जो ड्यूरेशन होता है, मतलब किस चीज़ का ड्यूरेशन, दिन का और रात का, और उस ड्यूरेशन के ख़िलाफ़ जो जानदार, कोई भी जानदार हो, वो उसके खिलाफ जो रेस्पॉन्स शो करता है उसको हम क्या नाम देते हैं, फोटोपेरियोडिज्म का नाम देते हैं। जैसे कि क्योंकि हमने इस टॉपिक के अंदर एक जानदार को लेना है, उसको हम क्या कहते हैं, प्लांट्स, मतलब हम पौधों को लेंगे, एनिमल्स की बात नहीं करेंगे, प्लांट्स की बात करेंगे। तो प्लांट्स के अंदर बहुत सारे रेस्पॉन्स ऐसे होते हैं जो फोटोपेरियोडिज्म के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि प्लांट्स जो हैं, जर्मिनेशन, उनके पास फ्लावर प्रोडक्शन, उनके पास लीफ फॉलिंग, सीड डॉर्मेंसी, लीफ प्रोडक्शन, ये सारे के सारे जो भी रेस्पॉन्सेज हैं ये क्या होते हैं, इनको हम फोटोपेरियोडिज्म का नाम देते हैं। ये प्लांट्स शो करते हैं दिन और रात के ड्यूरेशन के लिहाज से। अब आप देखिएगा ज़रा कि आपके पास ये जो, अगर मैं बात करूँ फ्लावर प्रोडक्शन की, फूल की प्रोडक्शन की, तो वो कैसे होती है, तो मैकेनिज्म देखेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है मैकेनिज्म। अब मैकेनिज्म के अंदर क्या होता है, सबसे पहले शूट मेरिस्टेम, पौधे की शूट, जिसके पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा, जिसके पास एबिलिटी होती है तकसीम होने की, वो क्या करता है, डिवाइड होता है और वहाँ पे एक बड बनती है, जिस बड को हम क्या नाम देते हैं, फ्लोरल बड का नाम देते हैं। अब इसके बाद क्या होगा, फ्लोरल बड जब बन जाएगी उसके बाद फिर से जो है उसके ऊपर जाकर क्या बनता है, फूल बन जाता है। ये आपके पास मैकेनिज्म। सबसे पहले तारीफ याद करेंगे, उसके बाद रेस्पॉन्सेज याद करेंगे, मैकेनिज्म की बात करेंगे, उसके बाद आप बात करेंगे कि आपके पास जितने भी प्लांट्स हैं दुनिया के अंदर, उनको हम फोटोपेरियोडिज्म के लिहाज से 3 बड़े ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। उनमें पहला जो ग्रुप है उनको हम कहते हैं शॉर्ट डे प्लांट्स, दूसरा है लॉन्ग डे प्लांट्स, और तीसरा है डे न्यूट्रल प्लांट्स। तो इनको आपने वन बाय वन करके समझना है। शॉर्ट डे प्लांट्स, ऐसे पौधे जिनके ऊपर फूल कब लगेगा, जब दिन छोटा होगा। फिर से सुने, ऐसे पौधे जिनके पास फूल लगता है जब दिन छोटा होता है, रात बड़ी होती है, उनको हम क्या कहते हैं, शॉर्ट डे प्लांट्स कहते हैं। इसी तरह ऐसे पौधे जिनके पास फूल कब लगता है, जब रात छोटी होती है, दिन बड़ा होता है, उनको हम क्या कहते हैं, लॉन्ग डे प्लांट्स कहते हैं। और ऐसे प्लांट्स जिस पर कोई भी असर नहीं पड़ता, ये इंडिपेंडेंट होते हैं फोटोपेरियोडिज्म के, और वो क्या करते हैं, फूल बना देते हैं, चाहे जिस तरह का भी फोटोपेरियोडिज्म होगा या फोटो पीरियड होगा, उस तरह के प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, डे न्यूट्रल प्लांट्स का नाम देते हैं। तो वन बाय वन करके देखते हैं कि शॉर्ट डे प्लांट्स के अंदर फ्लावर्स इंड्यूस्ड होते हैं, फूल बनते हैं, कब बनते हैं, बाय डार्क पीरियड, जब अंधेरा होगा, लॉन्गर देन क्रिटिकल लेंथ। क्रिटिकल लेंथ का मतलब है सुबह का वक्त, दिन का वक्त। ऐसे पौधे जो दिन के वक्त से, जिनके पास रात का वक्त ज़्यादा होगा, दिन का वक्त छोटा होगा, कम होगा, रात का वक्त ज़्यादा होगा, तब उनके ऊपर फूल लगेंगे, उनको हम क्या कहते हैं, शॉर्ट डे प्लांट्स का नाम देते हैं। इसी तरह बात करेंगे लॉन्ग डे प्लांट्स की। ये ऐसे पौधे होंगे जिन पर फूल लगते हैं, कब लगते हैं, जब इनके पास जो डार्क पीरियड होता है, यहाँ पे लॉन्गर लिखेंगे तो यहाँ पे शॉर्टर लिखेंगे, मतलब दिन का वक्त ज़्यादा होगा, रात का वक्त कम होगा। फिर जो फूल लगेंगे जिस प्लांट पर, उन प्लांट्स को हम कहते हैं लॉन्ग डे प्लांट्स। अब एग्जांपल्स देखते हैं, कॉकलेबर और टोबैको प्लांट्स। अब इसको जो है, कॉकलेबर को क्या करने के लिए, फूल लगाने के लिए जो है, जो दिन का वक्त चाहिए वो कितना है, 8 या 5 घंटे। तो 24 घंटों में से 8 या 5 घंटे इनके पास दिन होता है, तब ये फूल लगाते हैं। इसी तरह टोबैको प्लांट्स, इनके पास जो है 24 घंटों में से 11 से 12 घंटे का क्या होगा, दिन होगा, बाकी रात होगी। इन पर क्या होते हैं, तब जो है इनके पास फूल लगते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें लॉन्ग डे प्लांट्स के पास, हैनबेन एक ऐसा पौधा है जिनके पास फूल लगने के लिए बड़ा दिन चाहिए। तो इनके पास दिन का ड्यूरेशन 13 घंटे होता है, तो 24 में से 13 घंटे रात होगी, बाकी 11 घंटे का दिन होता है, तब इनके पास क्या लगते हैं, फूल लगते हैं। अब इसके बाद अगर हम देखें, इनकी बात करते जाते हैं,
तो शॉर्ट डे प्लांट्स ऐसे पौधे होते हैं जिनके पास लॉन्ग नाइट होती है, इनको लंबी रात चाहिए होती है फूल लगाने के लिए, इनको छोटी रात चाहिए होती है फूल लगाने के लिए, इनको छोटा दिन चाहिए होता है फूल लगाने के लिए, इनको बड़ा दिन चाहिए होता है फूल लगाने के लिए। इसी तरह आप बात करते जाएं, ये जो आपके पास शॉर्ट डे प्लांट्स हैं, विंटर सीजन के अंदर सर्दियों में दिन छोटे होते हैं, रातें बड़ी होती हैं, इसी वजह से सर्दियों के अंदर जिनके ऊपर फूल खिलेंगे वो कौन से प्लांट्स होंगे? शॉर्ट डे प्लांट्स होंगे। अब इसी तरह अगर देखा जाए, गर्मियों में आपको पता है दिन बड़े होते हैं और जो रात होती है वो छोटी होती है, और कौन से फूल वहाँ कौन से पौधे फूल लगाते हैं इस तरह के मतलब मौसम में, सीज़न में, तो उनको हम कहते हैं लॉन्ग डे प्लांट्स, क्योंकि इनको बड़ा दिन चाहिए होता है। अब आप देखिएगा ज़रा, डे न्यूट्रल प्लांट्स फ्लावरिंग जो है वो इंडिपेंडेंट होती है फोटो पीरियड के, मतलब कि फ्लावर प्रोड्यूस हो जाएंगे दोनों सीज़न में, चाहे वो सर्दियाँ होंगी चाहे गर्मियाँ होंगी। एग्जाम्पल्स देखें, कोकम्बर, टोमेटो, पी, कॉटन, ये सारे के सारे पौधे ऐसे हैं जो सर्दियों और गर्मियों दोनों सीज़न में आप जो है इनको जो है उगा सकते हैं। अब आप देखिएगा ज़रा, साइंसदानों ने जो है एक एक्सपेरिमेंट किया था। ये आपके पास एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट के अंदर साइंसदान क्या करते हैं, इन्होंने जो है जो शॉर्ट डे प्लांट थे इनको ज़्यादा डार्कनेस दी, डार्कनेस ज़्यादा दी मतलब कि अंधेरा ज़्यादा दिया, तब इनके पास फूल जो थे वो क्या बने? ज़्यादा बन गए, क्योंकि इनको ज़्यादा अंधेरा चाहिए था, थोड़े वक्त के लिए जो है वो दिन चाहिए था। इसी तरह यही काम उन्होंने लॉन्ग डे प्लांट्स पर किया, अंधेरा बहुत ज़्यादा कर दिया, दिन जो था वो बिल्कुल कम कर दिया। इसका मतलब क्या है कि इनके पास फिर फूल नहीं बने। इसका मतलब क्या है कि जो प्लांट्स होते हैं वो वाकई फोटो पीरियड के ऊपर जो है उसके खिलाफ रद्द-ए-अमल शो करते हैं, डे एंड नाइट की ड्यूरेशन के खिलाफ रद्द-ए-अमल शो करते हैं, और इसको हम कहते हैं कि फोटो पैराडिज्म है। अब आप देखिएगा यहाँ पे एग्जांपल्स देखते हैं, कुकलेबर, टोबैको, स्ट्रॉबेरी, ऑरेंज, ये सारे शॉर्ट डे प्लांट्स हैं। इसी तरह हैनबेन, वीट, बैरली, गैबेज, जिसको आप गोभी कहते हैं, ये सारे के सारे प्लांट्स जो इनको हम क्या कहते हैं? लॉन्ग डे प्लांट्स का नाम देते हैं। अब आप देखिएगा ज़रा, पहले हमने ऐसे यहाँ तक स्टडी किया, यहाँ तक, उसके बाद हमने इसको छोड़ दिया, फिर ये वाले सारे पॉइंट्स देखे, उसके बाद हम एक्सपेरिमेंट पे आ गए, उसके बाद हम चले जाएंगे फाइटोक्रोम पे। तरतीब आपने कभी नहीं भूलनी। अब आप ये देखिएगा फाइटोक्रोम क्या होता है। फाइटोक्रोम जो है ये ब्लू सेंसिटिव प्रोटीन है। कहाँ पे पाई जाती है? प्लांट्स में। आप बताते जाएंगे, ये हेल्प करती है, इट हेल्प्स द प्लांट्स इन फ्लावर प्रोडक्शन। फूल को पैदा करने के लिए जो है, जो प्लांट्स की हेल्प करने वाली प्रोटीन है उसको हम क्या नाम देते हैं? फाइटोक्रोम्स का नाम देते हैं। फाइटोक्रोम्स दो तरह के होते हैं, दो शक्लों में पाए जाते हैं। इनकी दो टाइप्स हैं, P660, P730। अब आप देखिएगा ज़रा, ये जो आपके पास P660 है या P660 है, ये इनएक्टिव है, ये एक्टिव है। ये क्या करती है? रेड लाइट को ऑब्जर्व करती है। ये क्या करती है? फार रेड लाइट को ऑब्जर्व करती है। ये रेड लाइट को ऑब्जर्व करेगी, ये फार रेड लाइट को ऑब्जर्व करेगी। इसके साथ या इसके अलावा अगर देखा जाए, जो आपके पास P660 है, ये आपको रात के वक्त देखने में मिलती है, रात के वक्त बहुत ज़्यादा होती है, ये दिन के वक्त बहुत ज़्यादा होती है। इसी तरह हम कह सकते हैं ये रात के वक्त मौजूद होती है और ये जो है दिन के वक्त मौजूद होती है। दोनों फाइटोक्रोम्स ही हैं, एक ही चीज़ें हैं, रात और दिन की वजह से इनके अंदर थोड़ी सी चेंजेस लाई जाती हैं। अब आप देखिएगा, इस चीज़ को हम आगे यहाँ पे लेकर जाते हैं। इंतहाई अहम मतलब पॉइंट है P660, P730। अब P660 कब होता है? नाइट टाइम। ये कब होता है? डे टाइम। अब आपने समझना है, रात का वक्त होगा तो आपके पास P660 होगी, जो कि क्या होती है? इनएक्टिव होती है। दिन का वक्त होता है तो P730 में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि एक्टिव है। अब आप देखिएगा, रात के वक्त P660, तो दिन का वक्त आता जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाती है किस चीज़ में? P730 में। इसी तरह फिर से जब रात का वक्त आता जाता है तो ये कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है किस चीज़ में?
P660 के अंदर। अब आप ये देखिएगा कि प्लांट्स के अंदर कोई बंदा बैठा हुआ है जो उसे कहे कि दिन हो गया है या रात हो गया है, उसको पौधे को बताए, ऐसा नहीं होता। तो प्लांट्स के पास बायोलॉजिकल क्लॉक्स होते हैं और बायोलॉजिकल क्लॉक डिटेक्ट करते हैं दिन और रात के ड्यूरेशन को, जिसके बाद जो है हार्मोन खारिज हो जाता है जिसको हम फ्लोरेन हार्मोन कहते हैं और ये फूल की प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो अब आप इसको देखिएगा ज़रा, गौर से समझिएगा ज़रा। हम यहाँ पे आ जाते हैं। अब आप देखेंगे शॉर्ट डे प्लांट्स हैं और ये लॉन्ग डे प्लांट्स हैं। अब ये जो शॉर्ट डे प्लांट्स हैं इनको ज़रूरत पड़ती है किस चीज़ की? P660 की। और जो लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं इनको ज़रूरत पड़ती है किस चीज़ की? P730 की। अब आप देखिएगा कि P660 जो है किस चीज़ को रिक्वायर्ड होती है? शॉर्ट डे प्लांट्स को। तो शॉर्ट डे प्लांट्स जो हैं इनके पास फ्लावर कब लगेंगे? जब वो रेड लाइट को ऑब्जर्व करेंगे। इनके पास कब लगते हैं? जब वो फार रेड लाइट को ऑब्जर्व करते हैं। इसका मतलब क्या है कि शॉर्ट डे प्लांट्स के अंदर P730 जो था उसको कन्वर्ट किया जाता है P660 में। शॉर्ट डे प्लांट्स आप देख सकते हैं, ये शॉर्ट डे प्लांट्स थे। इनके पास जो है क्या होता है, रात के वक्त जो है इसको हम क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। जब दिन का वक्त आता है ये कन्वर्ट हो जाती है उसमें। तो आप देख सकते हैं शॉर्ट डे प्लांट्स के लिए ये चाहिए, क्योंकि इनको जो है क्या होता है, दिन छोटा और रात लंबी होती है। और ये पौधे क्या करते हैं? P660 जो है प्रोटीन रखते हैं जो कि रेड लाइट को ऑब्जर्व करती है, जो कि क्या करती है, फ्लावरिंग में हिस्सा लेती है या फिर फ्लावरिंग में फूल को लगाने में हेल्प करती है। इसी वजह से क्योंकि इसको क्या चाहिए? P660 चाहिए। इसी वजह से P730 को कन्वर्ट किया जाता है P660 में। इसी तरह इनकी बात करेंगे तो इनको रिक्वायर होती है P730। ये फार रेड लाइट को ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद जो है फ्लावर को प्रोड्यूस करते हैं। अब इनको क्या चाहिए? P730। इसी वजह से जो है इनके पास P660 को कन्वर्ट किया जाता है किस चीज़ में? P730 में। ये आपके पास सिंपल सा टॉपिक है, आप लोगों ने एज इट याद करना है। इंशाल्लाह आप लोगों के नंबर नहीं कटेंगे। तो दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।